क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें कहा है आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समानांतर CD है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो पहले हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर जो इसमें लिखने का काम होगा वो हम बाद में देखते हैं। अब आपको पहले एक काम करना है कि इस x और इस y का मान आपको बताना है। अब इसके बहुत से तरीके हैं कि मान निकालने के, और फिर आपको क्या दिखाना है, इस AB और CD को आपस में क्या दिखाना है, समानांतर दिखाना है। यही कहा है क्वेश्चन में, यानी हमें AB दिखाना है समानांतर CD के। तो पहले इससे पहले हम क्या कर लें, इस x और y का मान निकाल लें। ठीक है, अगर मुझे x और y मिल जाता है तो मुझे पता है एक प्रमेय हम बेसिक जो मैंने वीडियो बनाई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पहले जाकर के वो आप बेसिक चीज़ें आप समझ लें। अगर आप बेसिक चीज़ें अच्छे से समझ जाते हैं तो ये आपके लिए कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के पहले उस वीडियो को देख लेंगे। तो अगर x और y का मान मुझे पता चल जाता है, और हमने प्रमेय पढ़ी है बेसिक वीडियो में कि अगर किसी तिर्यक रेखा, कोई मतलब तिर्यक रेखा दो ऋजु रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है या काटती है, तो उसके जो एकांतर कोण होते हैं, ये आपके क्या हैं, एकांतर कोण है। जो एंगल x है वो एंगल y के बराबर होगा, और ये आपस में क्या है, एकांतर कोण होते हैं। तो जब एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो दो ऋजु रेखाएं होती है वो आपस में क्या हो जाती हैं, समानांतर हो जाती है। यानी हमें x और y को बराबर दिखाना। अगर ये दोनों एंगल बराबर आ जाते हैं तो AB और CD आपस में क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। तो देखो x का मान निकालने के लिए एक तो आप क्या कर सकते हैं, एक आप ये वाली रेखा देख रहे होंगे, है ना। तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, दोनों कैसी एक बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो आपको पता है कि ये जो रेखा है वो ऋजु रेखा है जिसका मान होता है 180 के। यानी अगर आप 50 प्लस x बराबर करें 180, तो यहाँ से आपका x का मान निकल के आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यहीं अगर x का मान निकालना है, आपको पता है ये जो पूरी रेखा है कितने डिग्री की है, 180 डिग्री की है। तो आप क्या कर सकते हैं, एंगल लिए 50 और आप ये वाला एंगल ले सकते हैं, इसको आप एंगल 1 एंगल कुछ भी मान सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 50 प्लस एंगल 1 बराबर कितना, 180। तो यहाँ से आपका एंगल 1 निकल के आ जाएगा, जो भी निकल के आएगा। ठीक है, अब आपको पता है जो एंगल फर्स्ट है वो संपूरक पूर्ण शीर्षाभिमुख हो जाएगा किसके, इस एंगल x के। यानी एंगल x बराबर हो जाएगा इस एंगल 1 के, और क्या लिखेंगे हम, शीर्षाभिमुख कोण है। तो जो ये एंगल 1 आएगा वही एंगल x हो जाएगा। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका आप बोल सकते हैं सीधा सीधा कि एकांतर कोण अगर आप y का मान निकाल लेते हैं तो वो x का मान भी वही आएगा, क्योंकि आपस में क्या है, एकांतर कोण बना रहे थे। तीनों तरीकों से आप मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और तरीका समझ में आ रहा हो तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हमें y का मान निकालना है तो आप पहले ही जानते हैं कि अगर कोई भी दो रेखाएं आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है, तो उसके जो आमने सामने के कोण होते हैं वो क्या बनाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। तो जो एंगल y है वही आपका क्या हो जाएगा, सामने वाला शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। तो ये 130 है, तो ऐसे ही y का मान भी कितना हो जाएगा, 130। तो यहाँ से y का मान हमें सीधा सीधा मिल जाएगा। x का मान निकालना है, x का मान देखते हैं किस तरह से हम निकाल सकते हैं। बाकी 3 विधियाँ बताइए, अब इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें x और y का मान निकालना है। लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। ये आप नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा। ज्ञात करना है x तथा y का मान, और सिद्ध करना है या दर्शाना है, सिद्ध करना है आपका AB जो रेखा है वो समानांतर है किसके, CD के। और मैंने आपको बता दिया समानांतर कब होगी, जब आपका x और y बराबर आ जाएंगे। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सिंपल लिख लेते हैं, AB एक ऋजु रेखा है, AB एक ऋजु रेखा है। ठीक हो गया। जब ऋजु रेखा है तब आप बोल सकते हैं कि एंगल, इसका अगर मैं नाम दे दूं यहाँ पे कुछ भी, इसको नाम देते हैं ABCD आ गया, तो इसको हम नाम दे देते हैं E, और ये F इस रेखा को। ठीक हो गया। तो यहाँ से एंगल AXE ये आप सीधे सीधे लिख लें, एंगल AXE प्लस, देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 180, तो ये 50 है, तो बाकी 180 में से जो हिस्सा बचेगा वो ये वाला हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल AXE प्लस EXB, एंगल आ जाएगा आपका EXB। ठीक हो गया। EXB नहीं, यहाँ पे हम, ठीक है, EXB इसको ले सकते हैं, बराबर में क्या आ जाएगा आपका 180 डिग्री। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से AXE आपका कितना दे रखा है, 50 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AXE 50 डिग्री,
बराबर एंगल ई एक्स बी का मान निकालना है। एंगल ई एक्स बी बराबर आ जाएगा 180। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ई एक्स बी बराबर 180 माइनस 50, तो आ जाएगा टोटल आपका कितना 130, यानी एंगल ई एक्स बी बराबर कितना 130, यानी ये वाला जो एंगल आ गया वो कितना आ गया आपका 130 निकल के आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल ई एक्स बी इक्वल टू आ जाएगा किसके, एंगल एक्स के। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं एंगल ई एक्स बी इक्वल टू आ जाएगा एंगल एक्स। आप चाहे तो इसका नाम एंगल फर्स्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। आप जो डायग्राम बनाएंगे वहाँ पर आप एंगल फर्स्ट भी लिख सकते हैं और एंगल एक्स को एंगल 2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप वहाँ पे इस तरह भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आप चाहो तो ये वाला लिखना, चाहे तो आप ये वाला लिख सकते हो। तो एंगल ए एक्स ई, इसको आप मान लेते हैं एंगल 2। तो ए एक्स ई आपका कौन सा है, ए एक्स ई आपका दे रखा है 50 डिग्री, इसको मान लेते हैं हम एंगल 3 और इसको मान लेते हैं एंगल 4। मानने का है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो ए एक्स ई आपका कितना हो जाएगा एंगल 3, एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर होना चाहिए 180। एंगल 3 आपको दे रखा है कितना 50। ये आपका बहुत इजी मेथड हो जाता है अगर आप इस तरह से मान के करते हैं। एंगल 1 का मान निकालना है तो ये आ जाएगा 180। तो एंगल 1 इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 50 बराबर 130। एंगल फर्स्ट मिल गया। अब आपको पता है एंगल 1 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 2 के। क्यों, आप कारण लिख दोगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक हो गया। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। तो एंगल 1 आपका कितना है, एंगल 1 बराबर आपका निकल के आ गया 130, तब एंगल 2 भी कितना हो जाएगा 130, यानी एंगल x आपका आ गया कितना 130। और यहाँ पे आप लिख देंगे कि एंगल y बराबर, इसको आप मान सकते हैं एंगल 5 बराबर एंगल 6। तो यहाँ पे एक साइड में आप लिख देंगे कि एंगल 5 बराबर क्या आ गया एंगल 6। और क्यों, क्योंकि आपस में क्या है शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं तो जो आपका एंगल 5 होगा वही आपका एंगल 6 होगा, जो एंगल 6 है वो आपका एंगल 5 होगा। तो यहाँ पे एंगल 5 बराबर आ जाएगा कितना 130, ठीक हो गया। सॉरी, एंगल आ जाएगा आपका 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक हो गया। बस यहाँ पे देखो एंगल x और एंगल y का मान निकल के आ गया। अब एंगल x और एंगल y देखो आपका कितना, और यहाँ पे एंगल 5 आपका क्या है एंगल y है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल y बराबर 130 डिग्री। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि एक तिर्यक रेखा के अंदर बने दोनों कोण क्या हैं आपस में बराबर हैं, या अंतः कोण क्या है आपस में बराबर है। तो वही लाइन अब यहाँ लिख देता हूँ मैं कि एंगल x व एंगल y एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है और बराबर भी हैं, दोनों बराबर हैं। देखो दोनों के मान कितने हैं 130 आ रखे, और बराबर भी है, बराबर भी है। अतः ए बी समानांतर हो जाएगा किसके, सी डी के। ये आपका प्रमेय है। अगर एकांतर अंतः कोण क्या है आपस में बराबर है तो जो दो ऋजु रेखाएं होंगी आपकी वो दोनों क्या हो जाएंगी आपस में समानांतर हो जाएंगे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। बट इसमें देखो आप एक चेंज क्या कर सकते थे, जैसे आप यहाँ कर रहे थे कि एंगल ई एक्स बी बराबर एक्स दिखा दिया, इसमें थोड़ा क्या होती है कन्फ्यूजन हो जाती है। बट अगर आप इस तरह से एंगल मान के चलते हैं तो बहुत ईजी वे में आपका आंसर निकल के आ जाता है। ठीक हो गया, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।